नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कि आपके पास दो स्पेयर हों। अगर आपके पास दो स्पेयर हैं तो उनमें मूल समतल किस प्रकार आप निकालते हैं। तो हमने बात की थी भी दो स्पेयर हैं तो उसके अंदर मूल समतल आप दोनों समतल के जो समीकरण हैं S1 बराबर 0 रखते हैं, जो पहले गोले का समीकरण, S2 बराबर 0 दूसरे गोले का समीकरण, और S1 माइनस S2 बराबर आप करते हैं तो वो क्या जो समीकरण प्राप्त होता है S1 माइनस S2 बराबर 0। तो ये जो समीकरण प्राप्त होगा वो जो दो गोले हैं उनका मूल समतल का समीकरण प्राप्त होता है। अब जो टॉपिक आएगा उसमें बात होगी भी गोलों के जो आपके पास गोले हैं उनकी जो मूल रेखा, तीन गोलों की मूल रेखा। अब ध्यान रखें, दो गोले थे उनसे बना समतल, अब तीन गोले आएंगे, तीन गोलों की सहायता से बनेगी रेखा, और चार गोले आएंगे। उस प्रकार चीजें कम होती जाएंगी, पहले समतल फिर रेखा, रेखा के बाद में बिंदु। तो चार गोलों की सहायता से मूलाक्ष केंद्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम अपना है सिंपल सा, हम बात करेंगे रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्पेयर। रेडिकल लाइंस ऑफ थ्री स्पेयर, रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्पेयर, यानी हिंदी के अंदर बात करें तो तीन गोलों की क्या बात, तीन गोलों की मूल रेखा। शाबाश, तीन गोलों की मूल रेखा। तो सिंपल बात, आपके पास सपोज दैट ये तीन गोले हैं, इस प्रकार आपको ये गोले मिलेंगे, इस प्रकार ये गोले हैं तीन, जिसे आप S1, S2, S3 के नाम से जानेंगे। अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तीन गोलों की मूल रेखा की परिभाषा क्या होगी। अब तीन गोलों में आपको करना क्या है काम, दो दो गोले लेने हैं। एक समतल प्राप्त हुआ, मान लीजिए पहले S1 S2 ले लिया, फिर S1 S3 और S2 S3, तीन समतल बनेंगे। और तीन समतलों से अगर कोई रेखा का निर्माण होता है तो आप उसे क्या कहेंगे, शाबाश बताएं क्या कहेंगे उसे, आप मूल रेखा कहेंगे तीन गोलों की। तो यानी दो दो की सहायता से देखो, अब आप S1 S2 को लेंगे तो S1 माइनस S2 बराबर 0, ये क्या एक समतल बन गया। ऐसे ही S2 माइनस S3 बराबर 0, ये दूसरा, S3 माइनस का S1 बराबर 0, ये तीसरा मूल समतल। अब ये समतल बने हैं, इन समतलों का जो प्रतिच्छेद होगा तीनों समतलों की सहायता से अगर कोई रेखा का निर्माण होता है तो उसे आप तीन गोलों की क्या कहेंगे, मूल रेखा। तो इस प्रकार कोई रेखा गुजर जाएगी तीनों समतलों को मिलाकर, तो ये क्या हो जाएगी फिर आपकी मूल रेखा, या इसे रेडिकल लाइन आप कहते हैं। रेडिकल मीन्स मूल। बस ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। देखो क्या कि तीन गोलों से दो दो करके प्राप्त होने वाली तीन मूल समतलों, तीन गोलों में से दो करके प्राप्त होने वाले कितने समतल प्राप्त हो जाएंगे आपको, तीन समतल। प्राप्त होने वाले तीन समतलों, ठीक है, प्राप्त होने वाले तीन समतलों का प्रतिच्छेद, अगर ये काटेंगे का प्रतिच्छेद यदि एक रेखा हो, क्या हो, एक रेखा हो, तो जो डेफिनेशन है तीन गोलों की मूल रेखा, तीन गोलों में से दो दो करके प्राप्त करने वाले S1 S2 ले लिया, S2 S3 ले लिया, और इस प्रकार S3 S1 ले लिया हो, तो यो रेखा क्या कहलाती है, तो उस रेखा को उन गोलों की, तो उस रेखा को उन गोलों की मूल रेखा, उन गोलों की मूल रेखा कहा जाता है। तो उन्हें उनकी मूल रेखा कहा जाता है। ठीक है, और तो देखो क्या फिर इस हिसाब से क्या हो जाएगी, तो उन गोलों को दो दो के मूल समतल, तो उन गोलों के
दो दो आप कर रहे हैं तो उनके मूल समतल क्या हो जाएंगे भाई? मूल समतल क्या हो जाएंगे बताओ? S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3 बराबर 0 और S3 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होंगे? तीन इनके मूल समतल। अब देखो, अगर इन तीनों का, अतः इन तीनों समतलों का प्रतिच्छेद रेखा हो, प्रतिच्छेद एक, अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी थ्योरी के रूप में लिख रहा हूं, रेखा हो तो बता दो क्या होगा फिर? रेखा हो तो अर्थात जो गोलों की मूल रेखा है वो क्या हो जाएगी? अर्थात गोलों की मूल रेखा बता दो, गोलों की मूल रेखा S1 बराबर S2 बराबर S3, S1 बराबर S2 बराबर S3, ऐसे ये सेम वही हो जाएगा भी। पहले दोनों को ले, यही चीज़ बनेगी यहाँ से, यही चीज़ बनेगी सेम कि पहले दो को लिया S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3 और ऐसे ही S1 S3 को लेंगे तो ये इनसे रिजल्ट बनता है। इन तीनों का अंतर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि S1 बराबर S2 बराबर S3, यानी तीनों ही क्या हैं? बराबर हैं। ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब हम 4 गोले लेकर चलेंगे। बताओ इतना तैयार हुआ कि नहीं हुआ? बता दो, बोलो तो हम अब तक पढ़ रहे हैं वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या बनेगा। आगे जो टॉपिक अपना, अब मूलाक्ष केंद्र की हम बात करेंगे। मूलाक्ष केंद्र किसे कहते हैं? ये चीज आ गई। अब हम बात करते हैं रेडिकल सेंटर की। रेडिकल सेंटर या इसे हम कहेंगे मूलाक्ष केंद्र। अब इसमें क्या होगा भाई? देखो गोलों की संख्या एक एक बढ़ रही है, एक एक गोला बढ़ रहा है और जो आपकी चीज़ है, सबसे पहले समतल बना 2 गोलों की सहायता से, फिर उसके बाद 3 गोले आए, 3 गोलों की सहायता से, 3 स्पेयर की सहायता से एक रेखा का निर्माण हुआ जिसे आपने रेडिकल लाइन या फिर मूल रेखा कह दिया। फिर अब आ रहे हैं 4 स्पेयर। 4 स्पेयर से क्या बनेगा? 3-3 लेकर, क्योंकि रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे बिंदु। भाई 3 रेखाएं काटेंगी, देखो 3 रेखाएं इस प्रकार काट रही हैं तो जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही तो रेखा होगी। समतल इस प्रकार प्लेन काट रहे थे, एक दूसरे को इस प्रकार मान लीजिए प्लेन काट रहे थे, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या प्राप्त होता है? एक रेखा का निर्माण करता है। ठीक ऐसे ही अब क्या है? 4 क्या है? स्पेयर। तो 4 स्पेयर, ऐसे 1 हो गया, ऐसे 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया, ऐसे 4 हो गया। तो यानी इनका जो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा मान लीजिए इस प्रकार, उसे आप क्या कहेंगे? मूलाक्ष केंद्र। अब रेखाओं का निर्माण कितने स्पेयर से होगा? 3-3 गोलों को लेकर। 4 गोले होंगे मूलाक्ष केंद्र के अंदर, 4 गोलों में से 3-3 गोले लेकर जो 3 रेखाएं बनेगी, उसके बाद उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या होगा? मूलाक्ष केंद्र। डेफिनेशन यही है, आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। 4 गोलों के 3-3 करके प्राप्त होने वाली 4 मूल रेखाएं, 4 गोलों के 3-3 करके प्राप्त होने वाली 4 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ही क्या कहेंगे भाई? प्रतिच्छेद बिंदु। 4 रेखाओं के प्रतिच्छेद यदि एक बिंदु है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा भाई? तो वह बिंदु बता दो क्या कहलाएगा? मूलाक्ष केंद्र या फिर रेडिकल सेंटर।
क्या कहलाता है? रेडिकल सेंटर। क्या कहलाता है? रेडिकल सेंटर कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई? भी 4 आपके पास क्या है? स्पेयर, जिसे आप नाम दे दो S1, S2, S3, S4। अब 4 क्या है? ये स्पेयर हो गए। अब इनमें से 3 को लेना है, एक रेखा बनेगी। 3 को लेंगे, एक रेखा बनेगी। 3 को लेंगे, एक रेखा बनेगी। 3 को लेंगे, एक रेखा बनेगी। ऐसे 4 टोटल रेखाएं बनेंगी और 4 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद आप करेंगे। अगर एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है आपको, तो वही पॉइंट क्या कहलाता है? आपका मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। 2 स्पेयर से क्या बना? प्लेन बना। 3 स्पेयर से रेखा का निर्माण हुआ, जिसे मूल रेखा कहा। और 4 स्पेयरों की सहायता से आपको क्या प्राप्त होगा? एक बिंदु प्राप्त होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? मूलाक्ष केंद्र या फिर रेडिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 4 आपके पास हो गया। माना क्या? S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S3 बराबर 0 और S4 बराबर 0। ये 4 आपके पास क्या होंगे? स्पेयर हो गए। 4 गोले हैं। अब 3 गोलों को लेकर मूल रेखाएं बनानी है। 3 गोले लेकर मूल रेखाएं कौन कौन सी बनेंगी? देखो सिंपल सी बात है। कौन सी? निम्न हो जाएंगी 3 रेखाएं। देखो पहले S1 बराबर S2 बराबर S3, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा, अब आगे बढ़ो, S4, ये दूसरा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे S3, S4, आगे S1, ये 3 हो गया। अब S4 ले लो। S4 बराबर S1 बराबर S2 बराबर ये 4 नंबर। बोलो, ऐसे ही तो 4 रेखाएं प्राप्त होंगी। क्या इसके अलावा कोई और प्राप्त हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तो S1 बराबर S2 ये वापस आ गया। 4 गोलों को लेकर आपने 3 रेखाएं बना दी। तो इनकी सहायता से देखो स्पष्ट क्या होता है भी। देखो ये 3 बराबर हैं, ये 3 बराबर हैं, ये 3 बराबर हैं, तो इनसे स्पष्ट क्या है? फिर अतः स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई? इन चारों की सहायता से, चारों से स्पष्ट क्या है आपको? क्या? S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4, यानी चारों स्पेयर क्या हैं? बराबर हैं। ये याद रख लोगे क्या? देखो 2 स्पेयर थे, S1 बराबर S2 तो समतल प्लेन बना। 3 समतल बराबर हो गए तो रेखा बनी। और 4 समतल थे तो उनसे एक बिंदु का निर्माण हुआ। लेकिन बराबर क्या होंगे? चारों ही ये बराबर होंगे। फटाफट इनको क्विक आप नोट कर लीजिए। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन करते हैं अपने। नोट कर लो इनको, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कर लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि निम्न वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। निम्न वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। करते हैं भाई। पहले गोले तो दो आप। देखो क्या गोले दिए हैं? x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 4z माइनस का 4z प्लस का 6 बराबर 0, 3x माइनस का 4y प्लस का 5z माइनस का 15 बराबर 0, जो कि निम्न गोले को, अब ध्यान से समझना है भाई, जो कि निम्न गोले को, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। को लंबिक रूप से काटता है, जो कि निम्न गोले को लंबिक रूप से। अब गोला कौन सा दिया है ये देखो, x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2x
प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस का क्या दिया है 11, प्लस का 11 बराबर 0। ये क्वेश्चन है भाई। देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पहले करना कैसे है इसको ध्यान से सुनिए कि आपको निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, एक तो आपको स्फीयर दे दिया और एक दे दिया समतल। अब देखो इन दोनों की सहायता से आपको पता है भी कैसे, इसका समीकरण प्लस लैम्डा इसका समीकरण बराबर 0। ये गोले का समीकरण हो गया या वृत्त का समीकरण हो गया जो आपको दिया है। अब कहता है कि जो कि निम्न, अब देखो लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो वो समीकरण ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन इसने लैम्डा के लिए प्रतिबंध दिया है। मैंने कहा भी कोई लैम्डा आएगा तो लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ वो देगा, तो उसने ये दिया है कि जो कि निम्न गोले को लंबिक रूप से काटता है। यानी आप अब जानते हैं भी यहां पर एक गोला बना या वृत्त बनाने की बात है और यहां पर एक गोला हो गया, दो गोले एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला होता है साहब, ये रहा 2u1u2 प्लस का 2v1v2 प्लस का 2w1w2 बराबर में d1 प्लस का d2। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था। अब क्या करोगे, यहां से जो समीकरण बना उसमें u1 v1 w1 के मान और इस समीकरण से u2 v2 w2 के मान, d1 d2 दोनों समीकरण में अलग अलग मिलेंगे। इसमें d2 11 देर का है, इसके अंदर लैम्डा के बाद कुछ और आपको प्राप्त होगा। ये सारे रिजल्ट आप इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। लैम्डा की वैल्यू आए वो इनका जो कॉम्बिनेशन समीकरण था उसके अंदर अगर आप वापस पुट कर देंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वो उस गोले का समीकरण। तो ऐसे करना है। तो देखो अब हम इनसे गुजरने वाला, दोनों समीकरण से गुजरने वाले गोले का समीकरण हम बनाते हैं या वृत्त का। तो देखो क्या समीकरण बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। देखो अब जो दिया है उसे हम लिखते हैं, माइनस का देखो जो समीकरण था माइनस 2x प्लस का 3y और आगे क्या है माइनस का 4z प्लस का 6। अब देखो जो वो समीकरण उसमें साथ में क्या लगेगा, लैम्डा प्लस का लैम्डा और 3x माइनस का 4y, 3x माइनस का 4y प्लस का 5z माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ऐसे ही लिख सकता हूं क्या मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखता हूं मैं और उनमें से कॉमन लूंगा। तो देखो यहां 3 लैम्डा साथ में गुणा करा रहा हूं, 3 लैम्डा माइनस का 2, तो देखो प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 2 और इनटू में एक्स आ गया। इसके बाद यहां भी लैम्डा गुणा होगा तो यहां पर प्लस का 3 माइनस का 4 लैम्डा साथ में गुणा करा दिए और इनटू में वाई। ऐसे ही लैम्डा 5z यहाँ भी आएगा तो यहाँ पर क्या बन गया, प्लस का 3 प्लस का लैम्डा 5 और y, और यहाँ से माइनस 15 लैम्डा प्लस का 6 माइनस का 15 लैम्डा प्लस का 6 और इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में आप u1 u2 u1 v1 w1 और d, यहाँ तो d1 कितना आ गया, ये देखो इस समीकरण में ये d हो गया टोटल। ये क्या हो गया आपके पास 1/2 की गुणा कराएंगे तो u1 आएगा, तो u1 क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 2 अपॉन में 2। ऐसे ही आप v1 भी ज्ञात करें, v1 क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 लैम्डा अपॉन में 2। ऐसे ही w1 3 लैम्डा 3 प्लस का 5 लैम्डा अपॉन में 2 और d1 का मान ये रहा, d1 कितना है माइनस का 15 लैम्डा प्लस का 6। ऐसे ही u2 का मान क्या होगा, जो समीकरण आपको बैक में दे रखी है, यहां पर देखो ये रही समीकरण, तो इसमें u2 का मान 1 आ गया, v2 का मान देखो 1/2 की गुणा करानी है 2 आ गया और यहां कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। तो 1 2 और माइनस का 3, 1 2 माइनस का 3, 1 2 माइनस का 3, तो u2 1 आ गया, v2 2 आ गया और w2 माइनस का 3 और d2 कितना आ गया भाई 11। अब ये सारे मान कहां पर रखोगे आप, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब सारी चीजें आ जाएंगी देखना।
अब ये सारे मान कहाँ पर जो फॉर्मूला है एक दूसरे को लंबिक काटते हैं, तो लंबिकता का प्रतिबंध क्या है, देखो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। विलंबिकता वाला प्रतिबंध 2u1 u2 प्लस का 2v1 v2 प्लस का 2w1 w2 बराबर d1 प्लस का d2। बस ये मान रख दो, बस सब कुछ है ही नहीं। ये मान रखो 2 इंटू 3 लैम्डा माइनस का 2 अपॉन में 2 है, और u2 कितना है इंटू 1 प्लस का, तो v1 का मान 3 माइनस का 4 लैम्डा अपॉन में 2, और v2 कितना है भाई 2, और ऐसे ही w2 तो 2w1 w2, तो w1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा अपॉन में 2, और इंटू में w2 कितना है माइनस का 3 बराबर में d1 प्लस d2 आता है, तो d1 की वैल्यू ये रही माइनस का 15 लैम्डा प्लस का 6 प्लस का 11। देखो ये चीज़ समझ में आ गई क्या। अब आप समीकरण बनाएंगे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब अंदर गुणा करेंगे अपने, देखो फिर क्या आएगा। देखते हैं, अब सारों को जोड़ दो, तो 3 लैम्डा अंदर आप गुणा कराएंगे इसकी 2 की, तो ये कितना हो गया, देखो साथ में मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ फाइनल, तो माइनस का 8 लैम्डा, ये 3 लैम्डा प्लस का माइनस का 8 लैम्डा, तो कितना माइनस का 5 लैम्डा बच गया, और आगे क्या है, ये रहा माइनस का 15, माइनस का 15, और ये माइनस का 5। क्या सही कर किया है क्या अपने, 5 लैम्डा, कहीं थोड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी ना, देख लेना भाई। 5 लैम्डा माइनस का 4, 5 लैम्डा माइनस का 4, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, समीकरण में कोई गड़बड़ दे रखी है क्या, ये भी तो हो सकता। कोई समीकरण में गड़बड़ मिलेगी, या इसमें मान में भी गड़बड़ हो सकती है। तो एक बार देखो जो किया है उसी से हम मान निकालते हैं। तो देखो ये हो गया माइनस का 4 लैम्डा, 8 लैम्डा, 8 और यहाँ पर था 3 लैम्डा, तो माइनस का 8 और 3, ये माइनस का 5 लैम्डा बच गया। इधर ये हो गया माइनस का 15 लैम्डा, तो ये माइनस का 5 लैम्डा और माइनस का 15 माइनस का 20 लैम्डा। एक बार ऐसे ही करते हैं हमने, कुछ साइन की गड़बड़ हो सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ गया -2 और यहाँ आ गया 6, तो ये बच गया कितना 4, ये कितना बच गया 4 बच गया। देखो ये 3 2 6 और ये माइनस का 2, तो ये प्लस का 4 बच गया, और इधर -9 और यहाँ बचा था कितना 4, तो माइनस का 9 और प्लस का 4 यानी कितना माइनस का 5 आपके पास बच गया। तो यहाँ पर कितना बच गया माइनस का 5, और बराबर में है माइनस का 15 लैम्डा और प्लस का 17। ठीक है, ये बचा है भाई, देखो तो ये माइनस का 15 इधर आएगा, तो ये माइनस का 5 लैम्डा और ये 5 इधर जाएगा, तो 17 और 4 21 और 1 22, ये आ गया ना। देखो नोट्स के अंदर भी गलत हो सकता है, तो लगभग ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 22/5। देखो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने, तो माइनस का 2 आ गया और ये आ गया 6, तो ये आपके पास प्लस का 4 बच गया, और ऐसे ही माइनस का ये 9 हो गया, तो -9 और प्लस का 4 यानी -5, और इधर ये होगा ही 6 और 11, ये 17 हो गया। बस तो यही बचेगा भाई। तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है थोड़ा आप देख लीजिएगा, -22/5। नोट्स के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है, तो ये लैम्डा की वैल्यू वापस उस समीकरण के अंदर पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, जो समीकरण थी यहाँ पुट कर देना। तो देखना कोई करेक्शन हो तो आप कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें ऐसे ही होंगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की थी किसके बारे में, 3 गोलों से गुजरने वाली मूल रेखा और 4 गोलों से गुजरने वाला जो केंद्र होगा उसके बारे में, मूलांक केंद्र।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।